हरे कृष्णा। जगतगुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत भक्ति अभयचरणारविद्द भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना धाम की वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुमिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयरूप कदा मध्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देह श्रीगुरु श्रीयुपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूप साग्रजात सहगनु रघुनाथान्वित संजीवं साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता विशाखान्वितांच
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पराधिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी दोनों भैया भगवान की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भागवत गीता के भागवतम के अध्याय के ऊपर बात करेंगे। 17वां अध्याय है। और जिस तरह राजा ने जो कहा है अधर्म के विषय में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो धर्म के जो 4 स्तंभ है उसके ऊपर बात करेंगे। तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। अथवा देव मायाया नून गतिरगोचरा चेतसो वच सत्सापि भूतानामिति निश्चयः। अथवा देव मायाया नून गतिगोचरा चेतसो वच सहस्रापि भूतानामि निश्चयः। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान की शक्तियाँ अचित्त है। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुर्य द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। भगवान का चिंतन द्वारा न ही चातुर्य का द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता ही पहचान क्यों नहीं करनी चाहिए। यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान क्यों नहीं करनी चाहिए। यद्यपि वह यह निश्चित रूप से जानता है कि श्री भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता है। अंतिम कर्ता से परिचित मनुष्य को वास्तविक संपन्न कर्ता से अनभिज्ञ नहीं बने रहना चाहिए। इस संदेह का उत्तर यह है कि श्री भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि हर काम उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव श्री भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म यह अच्छी प्रकार जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कारण बताने से कतराता रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण था। कलयुग का समस्त वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विस्तृत हो गया है और इसकी माप की सीमाओं को बताया नहीं जा सकता। तपः शौच दया सत्यमिति पादाकृते कृतः अधर्माशेस्त्रयो भग्नास्तय संगम दैस्तवः। सतयुग में तुम्हारे चारों पर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना, नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति
जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। पतंगे प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस प्रकार वे अग्नि के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार ठगिनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करती है कि वे इस भ्रम के शिकार न बने, अपितु इससे छुटकारा प्राप्त करें। वेद हमें आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में न जाएं, लेकिन प्रकाश के पथ पर अग्रसर हो। श्री भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं कि माया की ठगिनी शक्ति को जीतना अत्यंत दुष्कर है, किंतु पूर्ण रूप से श्री भगवान की शरण में चला जाता है वह सरलता से उसे जीत सकता है। लेकिन श्री भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं है। ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य के से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। उन्नत सभ्यता के ये चारों नियम सतयुग के उल्लेखनीय लक्षण थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक प्रकार से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था और आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने आप को माया के पास से दूर रखने में सक्षम थे। लेकिन धीरे धीरे जो ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार, काम वासना तथा नशे में अनुपस्थित वृद्धि के कारण कटौती होती गई, त्यों मोक्ष का मार्ग या दिव्य आनंद का मार्ग मानव समाज से और अधिक दूर होता चला गया। कलयुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो गए और वे स्त्रियों तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। कलयुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान होता है। स्त्रियां पुरुषों के मन को हेरने हेतु एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती है और पुरुषों को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने तथा तंबाकू चबाने की लत पड़ गई है। ये सभी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है और इसीलिए व्यभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता, लेकिन वह मन के रोग को उचित दवा करके ठीक कर सकता है। यह दवा है ब्राह्मण संस्कृति अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास के से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट मनुष्यों पर खर्च करे और उन्हें ईश चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करे, तो निश्चित ही कलयुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में उजालने में असफल होगा। हमें यह निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपथ हो जाएगी। चाहे मनुष्य विश्व शांति के लिए कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों न करे, श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों का उपदेश सभी मनुष्यों को स्वतः संयमी, अंदर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु और दैनिक आचरण में सच्चाई बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती है, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। देखिए इस अध्याय में क्या बताया है कि हम कलयुग को रोक सकते हैं, कलयुग को रोक सकते हैं, क्योंकि कलयुग किस वजह से आया है कि जो धर्म के स्तंभ है चार, एक तप, दूसरा
स्वच्छता, तीसरा दया और चौथा सत्य। लेकिन ये युगों से चलते आया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में ही जब इस पे आघात हो गया था, उस टाइम से यह चलता आया है। और इसी वजह से जो धर्म है, वो धर्म के जो 3 पैर है, तप, स्वच्छता, दया, ये पूर्णतः नष्ट हो गए हैं और फक्त सत्य यही बाकी है। और वो भी सत्य जो लोग आज मांस, मच्छी, मटन, दारू, गुटखा, पान पराग, नशेली पदार्थ, परस्त्री संभोग, ये जो करते हैं, उसी के वजह से धर्म नष्ट हो रहा है। इसमें बताया गया है कि वो भगवान का बाह्य रूप है और बाह्य रूप में ही लोग आकर्षित होके अपने आप को समाप्त कर रहे हैं। और कलयुग में अंधा बन के, अंधा अंधे को सल्ला दे रहा है, उस तरह अंधा बन के वो पुनरच जन्म पुनरच मरण इस चक्कर में वापिस फंस रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ बताया गया है कि सतयुग से ही तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य से उसके ऊपर आघात होता चला आया है। सतयुग में प्रत्येक मनुष्य एक प्रकार से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति उच्च कोटि का ब्राह्मण होता था। आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि की सन्यासी होते थे। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्कार, संस्कृति आध्यात्मिक जो है वो हर आदमी में होने से माया उसको ठगती नहीं थी और इसीलिए वो उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने आप को माया से पास से दूर रखने में सक्षम थे, म्हणजे माया के पास से दूर रखने में सक्षम थे। लेकिन धीरे धीरे जो ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों मतलब तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार, काम वासना, नशे में अनुपातिक वृद्धि के कारण मतलब पहले जो थे वो माया से बहुत लंबे रहते थे, लेकिन जब आदमी को अहंकार बढ़ने लगा, काम वासना बढ़ने लगी, लालच बढ़ने लगी और नशे में आदमी गर्क होने लगा और इसी वजह से ये तपस्या, पवित्रता, दया ये तीनों नष्ट हो गए। देखिए, तपस्या करना है तो आदमी को हर दिन 4 बजे उठना पड़ता है, 3 बजे उठना पड़ता है और उसके बाद भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। पवित्रता आदमी की अंदर से भी होनी चाहिए और बाहर से भी होनी चाहिए। आज आदमी अंदर से अपवित्र रहता है, बाहर से पवित्र का नाटक करता है। और दूसरी बात दया, हम लोग किसी के ऊपर दया करते हैं तो दया जब होता है आदमी समझता है दया करने से आदमी का भला होता है, लेकिन वो आदमी दया के लायक नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर जो आदमी दया करता है उसी के ऊपर वो पलटवार करता है, इसीलिए दया भी समाप्त हो। अभी सत्य यही एक स्तंभ बाकी है इस धर्म का और इस सत्य में अभी भी लोग अहंकारी होने के वजह से, काम वासना बदन में बढ़ने से और नशा के पीछे लगने से ये माया उनको पूर्णतः भ्रमिष्ट करती है और भगवान ही करते हैं वो भी काम, क्योंकि माया ये भगवान का बाह्य अंग है, बहिरंग है, बाह्य रूप है। और उसी वजह से इसमें बताया गया है कि ये सब कौन कर रहा है, तो इसमें बताया सिर्फ भगवान ही प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है नहीं होते हैं
क्योंकि हर काम उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति द्वारा संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती है। माया क्या करती है? कोई भी आदमी अगर काम करता है तो उसके ऊपर संशय उत्पन्न करती है, क्योंकि वो कली को मिलना चाहिए कुछ करने के लिए, इसी वजह से। तो अगर वो आदमी कली से, कलियुग में अगर आदमी को बचना है, कलियुग में अगर आदमी को कली से बचना है और अपने को शुद्ध एक भक्त बनना है, तो हमें ये तीन ही चीज़ मानना पड़ेगा। जैसा कि तपस्या, मतलब हमें अच्छी तरह भक्ति करनी पड़ेगी। सुबह उठ के मंगल आरती करनी पड़ेगी, उसके बाद शुद्ध भक्ति करने पड़ेगी, चांटिंग करने पड़ेगी, उसके बाद बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, और वैष्णव जो है उनका सानिध्य पाना पड़ेगा। उसके बाद में पवित्रता जो है वो हम नहाते हैं तो पवित्र होते हैं, ऐसा नहीं। आत्मा पवित्र होता है क्या? आत्मा पवित्र होने के लिए हमें चांटिंग करना चाहिए। अपने मन में सदैव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र काम करने के वक्त भी हमारे मन में ये होना चाहिए। और दूसरी बात, तपस्या करते हैं, इसका मतलब हमारा मन पहले बात बड़ा होना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं तो लालची नहीं होना चाहिए। हमें कोई अगर बुलाता है तो हम उसकी मदद करना चाहिए। हमें उसके ऊपर आस नहीं रखना चाहिए, मैं अगर कुछ कर रहा तो मुझे कुछ देगा, आस नहीं रखना। हाँ, हमारा काम है सेवा करना, हम आपकी सेवा किया। पवित्रता ये कभी आएगी? जब हम लोग बाहर से नहाते हैं, अच्छे सेंट लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, अच्छा नहाते हैं, लेकिन अंदर का जो अपवित्र काला जो दिल है उसको साफ करने के लिए हमें दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। किसी भी आदमी के बारे में बात नहीं करना पड़ेगा, किसी की निंदा नहीं करनी है, और किसी का बुरा नहीं सोचना है। ये क्यों, अगर फ़ायदा होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। मैंने किया है, भगवान के भक्त की सेवा किया है, बस कुछ भी है, पुण्य काम किया है, छोड़ दिया है, बस ये काम करना चाहिए। दया का मतलब ऐसा होता है कि हम कोई भी आदमी के ऊपर अन्याय करते हैं, गुस्से में आके हमारा अहंकार जब बढ़ जाता है तब हमें उस आदमी का गुस्सा आता है, तब हमें ऐसा लगता है उसको अभी ही मार दो। तो ये जो है, तो उधर हमें ऐसा लगना चाहिए कि बाबा मैंने गलती की है, आपने नहीं गलती की है, मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। ऐसा अगर हम बोलते हैं सामने वाले को तो उधर दया महसूस होती है। भले हमारी गलती है, भले उसकी गलती है, लेकिन दया ये चीज़ ऐसी है कि सामने वाले को सॉरी कहने को लगाती है। तो हम अगर सामने वालों को उसकी भी गलती है तो हम उससे ऊपर गलती किया इसके लिए गुस्सा करते हैं, तो ये मूर्खता है। तो उस टाइम अगर हम बोलेंगे उसको कभी कभी कोई भी औरत आदमी में भी झगड़ा होता है, तभी औरत भी आदमी के ऊपर ज़ोर से चिल्लाती है, और उसके बाद में आदमी पति उसको समझाता है कि देखो ये आप शांति से भी बता सकती थी, इसमें गुस्सा करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो जल रहा है। वो क्यों जल रहा है? क्योंकि आपको गुस्सा है। तो गुस्सा अगर ठंडा करना है तो उसमें दया होना ज़रूरी है। तो दया कभी आएगी? तो किसी का मोह नहीं रहेगा, किसी की आसक्ति नहीं रहेगी। मैंने किया है भगवान की सेवा, यही स्वरूप रहेगा जीवन में, तो ही दया का भाव अपने मन में आ जाएगा और तभी आप उसको माफ़ करेंगे। देखो अच्छे आदमी जो भक्त है वो कभी भी किसी को पैर लगता है, किसी को कुछ गलत बोलते हैं तो अपनी गलती नहीं होने के बाद भी उसको सॉरी बोलते हैं, माफ़ करना, हरे कृष्णा ऐसा बोलते। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका दिल बड़ा है। अभी बात रह गई सत्य की।
ये सत्य है, ये कलयुग में एक बाकी है। सत्य क्या है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ तो मुझे लालच नहीं होना चाहिए, मुझे अहंकार नहीं होना चाहिए, मेरा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब आदमी कभी मूर्ख बनता है, स्वार्थी बनता है, तभी आदमी मूर्ख बनता है। मैं अगर कोई काम करता हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा क्या, ये जब भाव रहता है तो उधर सत्य आता नहीं है। अभी देखो, कोई कोई टेम्पल में, कोई कोई राजकारण में, कोई कोई कंपनी में जो भी आदमी काम करते हैं अधिकारी बन के, वो भी क्या करते हैं, मज़ा मारने को मिलेगा क्या, ये पहला सोचते हैं। मज़ा इसका मतलब क्या, पैसा खाने को मिलेगा, चीटिंग करने को मिलेगा तो काम में मज़ा है, और कुछ मतलब लूटने को नहीं मिलेगा तो उसमें मज़ा नहीं है, कुछ अभी मज़ा नहीं, ये आदमी बराबर नहीं, वो आदमी बराबर नहीं। अरे देखो, ये सिद्धांत ऐसा है, खुद सही तो दूसरा सही। जब तुम खुद सही रहेगे, तुम्हारे आत्मा को पूछो कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, कितने का भला किया है, कितने का मैंने धन नहीं लूटा है। तुम स्वार्थी नहीं हो। अगर तुम आत्मा को पूछोगे तो आत्मा तुम्हारे खुद को बताएगा कि तुम कैसे आदमी हो, क्योंकि भगवान तुम्हारे अंदर आत्मा के स्वरूप में, अंश रूप में बैठे हैं, और वो सब देखते हैं आप कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, किसको क्या क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में आप ईर्ष्या कर रहे हो, सब कुछ भगवान जानते हैं, और उस हिसाब में आपकी नियति आपके साथ काम करती है। अगर हमें ये 4 स्तंभ में इधर बताया गया है, देखो, आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। यही समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट मनुष्यों पर खर्च करे और इन्हें इस चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करे, तो निश्चय ही कलयुग का बद्धजीवों को अपने जाल में उलझाने में असफल होगी। मतलब क्या बताया है, आज जो लोगों के पास संपत्ति है, अमाप संपत्ति है, जिसके पास है उसके पास अमाप संपत्ति है, उसको मालूम नहीं मेरे पास कितना संपत्ति। अगर वो आदमी अपने को लगता है उतना रखेंगे और बाकी समाज में बांट देंगे, जो गरीब है, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके पास कुछ अन्न वस्त्र निवारा नहीं है, ऐसे लोगों को अगर देते हैं और उनको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, तो मतलब कालाबाजारी नहीं होगी, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। और दूसरी बात, ईर्ष्या नहीं होगी, दूसरों को चीटिंग करने को नहीं मिलेगी, सबका पेट अगर भरता है, जब हम लोग प्रसादम में जाते हैं सबका पेट भरता है, तभी प्रसाद भी बचता है, और जो भूखा रहता है उसको प्रसाद तो मिलता है। सेम थिंग, जिसके पास अमाप संपत्ति है, अपने को जितना पेट भरने का है उतना रखना चाहिए, और जब ज़्यादा है तो बांटना चाहिए। जैसा कि पेट सबका भर गया, उसके बाद जो प्रसाद बाहर जाके लोगों को बांटते हैं, जो भूखे हैं वो प्रसाद खाते हैं, उनको भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा जब समाज में हो जाएगा तभी कलयुग का प्रभाव तो होगा ही नहीं। मतलब कली क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोग स्वार्थी बन रहे हैं। संपत्ति ऐसे अभी नोटबंदी जब हो गई तभी कितने लोगों के गोडाउन भरे पड़े थे नोटों से, और रनिंग में नोट नहीं था, व्यवहार में नोट ही नहीं था, नोट का कटौती रहता था। और जब नोटबंदी में जब मालूम पड़ा, सरकार ने नोटबंदी की है, तभी सबकी गोडाउन खाली हो गए, और बैंक को मालूम पड़ा कि इसके गोडाउन में इतना पैसा, बाद में वो वाइट हो गया, पहला ब्लैक था, क्योंकि गोडाउन में था तो ब्लैक था। तो ऐसे महारथी नेता बनते हैं, सत्ता पे अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, मुठ भर लोगों को अपने साथ लेते हैं, और वो साथ जो लोग रहते हैं वो समाज के जो गरीब है उनको दबाते हैं, उनकी संपत्ति हड़प करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और अपने नाम पे करके जो पद पे जो बैठा है, अधिकारी है, नेता है, मंत्री है, उसका स्वार्थ से पेट भरते हैं, और बाद में उनके पास जो पैसा आता है वो पैसा
स्त्री संभोग में जाता है, काला बाजारी करने को जाता है, साहूकारगिरी करने को जाता है, लोगों को लोन देने को जाता है। ऐसे गलत गलत रास्ता करके लोगों को भ्रमिष्ट करके मूर्खता करके कलयुग को प्रोत्साहन देते हैं। और इस कलयुग को अगर रोकना है तो ऐसे लोगों ने अपने को जितना चाहिए उतना रखना चाहिए और बाकी का सब गरीब को बांट देना चाहिए। तो वहाँ पवित्रता रहेगी, सत्यता रहेगी, दया रहेगी और तपस्या भी रहेगी। मतलब तपस्या ये तप करने से मिलती है, पवित्रता मतलब शुद्ध होने से मिलती है, दया म्हणजे भाव अपने बदन में भाव है दया का तो मिलती है। और जब तुम सत्य हो तो किसी को डरने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसीलिए बताया गया है कि ऐसा अगर कलयुग को रोकना है तो क्या करना है। तो जब जिसके पास आज अमीर जो है तो वो अमीर होते गए हैं, जो गरीब है वो गरीब होते गए हैं, और मिडल वाले जो दोनों तरफ से लटक रहे हैं। तो ये परिस्थिति क्यों आई है, क्योंकि जो जिसका लूट रहा है उसको अच्छी, और लोग क्या बोलते हैं वो अच्छा पढ़ता है तो बहुत कमाएगा, और अच्छा पढ़ेगा ना तो और डुबाएगा। जो कम पढ़ता है थोड़ा सा बैलेंस रहता है वो बराबर चलता है। ज़्यादा पढ़ने से आदमी स्वार्थी बनता, अहंकारी बनता है और अंधा बनता है, और अंधा बनने के वजह से समाज को अधोगति में लेके जाता है। और कम जब पढ़ता है तो ज्ञानी होता है, वो चार आदमी की बात सुनता है तो समाज को ऊपर उठा के आगे लेके जाता है। तो ऐसा है, तो इसीलिए बताया गया है कि स्त्रिय अहंकार अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपथ हो जाएगी। चाहे मनुष्य विश्व शांति के लिए कितना भी हल्ला गुल्ला क्यों न करे, श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों का उद्देश्य सभी मनुष्यों को स्वतः संयमी, अंदर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती है उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। भागवतम में बताया है, देखिए उपाय क्या है कि दुखियों के प्रति दया होना चाहिए। जो दुखी है, जो गरीब है, जो अंधे, जो मतलब नौकरी में नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को दया करके जिसके पास है उनको दया मतलब धन देना चाहिए, उनको अन्न वस्त्र निवारा देना चाहिए, रोजी रोटी देना चाहिए। तभी नहीं तो हल्ला करके हम मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी उस प्रॉपर्टी का सदुपयोग नहीं करेगी, वो तो दुरुपयोग करेगी। तो इसीलिए भागवतम में ये सब कुछ दिया है। देखिए संयम, मनुष्य को स्वतः संयमी होना चाहिए, अंदर बाहर से स्वच्छ होना चाहिए, और जो भागवतम के सिद्धांत का पूर्णतः वापर करना चाहिए, तभी तपस्या निर्माण हो जाएगी और दयालुपना अपने दिल में रहेगी, तभी आदमी लोग समझेगा दूसरे का दुख। देखिए आज हम लोग इस प्रवचन में यही सीखे हैं कि कलयुग को हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? तपस्या म्हणजे दूसरे के प्रति दया बताना चाहिए, पवित्रता, जो दुखी है उनको उनके प्रति हमें आदर करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। स्वच्छता, हमारे घर में जो स्वच्छता करते हैं वैसे आजू बाजू के परिसर में भी स्वच्छता रखना चाहिए। कुछ भी खाओ उधर ही डालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पवित्रता, जब शरीर में अपने कोई थूकता है, कोई दाग पड़ता है, हम तुरंत धोते हैं, तो वैसा पवित्रता बाहर के लोगों के साथ भी होना चाहिए। उसके बाद दया, हर गरीब के ऊपर दया होनी चाहिए। कोई अगर भीख मांगता है तो हड़तुड़ नहीं करना चाहिए। विकलांग है या कोई है, दिव्यांग व्यक्ति है, कोई है, गरीब है कोई, तो उसको दया बन के उसको मदद करना चाहिए। और सत्य, हम कहाँ भी रहे, भले घर में रहे, बाहर रहे, मित्रता में रहे, और कोई सेवा में रहे, सरकारी सेवा में रहे या न प्राइवेट सेवा में रहे, कोई टेम्पल में रहे या कोई किसी के घर में हम सेवा करते हैं,
हमें सत्य आजमाने चाहिए। बाजू में कितना भी पड़ता है पैसा या कुछ भी सोना दागिना, जो कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो हमें मिलता है उसमें समाधान मानना चाहिए। जो ऐसा अगर आदमी अगर करेगा तो इस कलयुग में सुखी रहेगा, वरना वो सुखी नहीं रहेगा। कितना भी उसने कष्ट करके पैसा संपत्ति प्रॉपर्टी बनाया होगा, कुछ काम का नहीं है। उसका जो आया था खाली हाथ जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ कि कभी भी हर आदमी को ये जो हम लोग अन्न वस्त्र निवारा जो है, उस अन्न वस्त्र का हम अगर उपभोग अच्छी तरह करते हैं तो सामने वाले को भी हमारा फर्ज बनता है उसको अच्छी तरह अन्न वस्त्र निवारा देना है। भले वो सरकार हो या प्राइवेट हो या कोई भी। तो अगर हमारे पास संपत्ति है उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग कभी होता है कि हम जमा करके रखते हैं, तभी दुरुपयोग होता है। जैसा अन्न का जो हम सदुपयोग करते हैं, जितना पेट में जाता है उतना खाएंगे, उसके बाद जो नहीं बचता है उसको हम दूसरे को बांटते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाता है। वैसा संपत्ति का भी है, जितना आपको चाहिए उतना रखो, उसके बाद जो नहीं चाहिए वो गांव में जो गरीब है उनको सुविधा बना के दे दो और उनका जीवन जीने के लिए अनमोल कर दो, तो उसके आपको आशीर्वाद मिलेंगे और वही आशीर्वाद आपके साथ जाएंगे। जो भक्ति तपस्या है वही आपके साथ जाएगी। बाकी ये धन पैसा माया मोह नशा सिर्फ संभोग ये सब इधर के इधर रहेंगे और वो अगर ज़्यादा आप करते हैं तो नरक में जाओगे। और नरक में जाने के बाद जैसा आपने किया है उस बेसिस पे आपको जन्म मिलता है। उसके बाद पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म मरण ये चक्कर में फंस के वापस कोई यूनि में गंदा यूनि में जाके आपको जन्म मिलता है। तो इसीलिए हमारा कहने का मतलब है हम भक्ति में तपस्या करेंगे, स्वच्छता रखेंगे, दया रहेंगी, सत्य बोलेंगे, ये चार जो धर्म के स्तंभ है उसको अच्छी तरह मजबूत करेंगे और कली का नाश करेंगे और कलियुग को नाश करके सतयुग का पुनर्निर्माण करेंगे। यही मेरा आज का प्रवचन है। आज मैंने इस प्रवचन का क्यों बताया, क्योंकि ये धर्म के चार स्तंभ है, तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्य। और इस स्तंभ के वजह से तीन स्तंभ बुझ गए हैं और चौथा एक ही स्तंभ है जो सत्य है। और उस सत्य के बेसिस पे हर आदमी को सत्य बोलना चाहिए, सत्य काम करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और सत्य के सिवा दूसरा कुछ नहीं। आज कोर्ट में जाने के बाद भी लोग झूठ बोलते हैं। भगवद गीता के हाथ रखने के बाद वो न्याय देवता आपके ऊपर पट्टी बांध के देखती है कितना झूठ बोल रहा है, लेकिन वो झूठ बोलता है तो उस बेसिस पे उसको पुनर्जन्म मिलता है। इसलिए अगर भागवत धाम जाना है हमें, तो हमें इस चारों नियमों का कठोरता से पालन करके हमारा जीवन मौल्यवान बनाना है। यही मेरा आज का प्रवचन बोल के समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।